शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो पीलीभीत से है, जहां पर एक प्राइमरी स्कूल से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। परिजनों के मुताबिक दोपहर के खाने के दौरान बच्चा जब रसोइये के पास दोबारा से सब्जी मांगने के लिए गया, तब उसने गुस्से में उसके ऊपर गर्म सब्जी से भरी कड़ाही फेंक दी, जिससे बच्चे का हाथ और पैर बुरी तरीके से जल गया। सूचना मिलते ही परिजन स्कूल पहुंचे और वो बच्चे को अस्पताल लेकर गए, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। परिजनों ने पुलिस के पास रसोइये के खिलाफ तहरीर दे दी है। तस्वीरें हम आपको पीलीभीत की दिखा रहे हैं। यहाँ पर बर्बरता बरती गई है रसोइये की तरफ से। इस बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि सब्जी मांगने के लिए दोबारा चला गया, जिसके बाद रसोइये ने गुस्से में आकर गरम कड़ाही इसके ऊपर पलट दी। किसने कहा? स्कूल में रसोइया ने? तो फिर सारी सब्जी तुम्हारे ऊपर गिर गई थी। फिर टीचरों ने कुछ नहीं कहा उनसे? कुछ भी नहीं कहा। बच्चा हमारे स्कूल गया, हाँ, तो इन्हें चावल तो उतार देते। तो बच्चा ने हमारे की सब्जी थोड़ी तो नहीं, सब्जी और जरा से डाल दे, कम है सब्जी। तब इन्हें कढ़ाई जो थी लौट दे के लोग खाई ले सब सब्जी। किसने लौट दी? रसोई वाली। तो रसोइया ने सब्जी डाल दी? हाँ, गुस्सा में डाल दी इन्हें, घेर घेर सब्जी मांगा, घर से नहीं खाई क्या। उधर बाराबंकी में दबंग महिलाओं ने एक महिला की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि खेत में घास काटने को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ था। बदोसराय कोतवाली इलाके का यह पूरा मामला है। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए। मामूली सी कहासुनी यहां पर झड़प में तब्दील हो गई और महिलाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। एक महिला को बुरी तरह से यहां पर पीटा गया। राजधानी लखनऊ की वजीरगंज कचहरी में देसी बम फटने से हड़कंप मच गया। वकीलों की लड़ाई हो रही थी और इसी बीच देसी बम फट जाता है। उसके बाद वहां पर क्या होता है वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ में कोर्ट में बमबाजी, वकील पर देसी बम से हमला, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यह है लखनऊ के वजीरगंज इलाके का कोर्ट कैंपस। देखिए, सीसीटीवी में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। अचानक दो वकीलों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। देखते ही देखते मारपीट ने गंभीर रूप ले लिया। इस मारपीट का हर सीन सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था। अचानक संदीप लोधी नाम के वकील पर देसी बम से हमला कर दिया गया। पूरा कोर्ट कैंपस बम की आवाज से गूंज उठा। देखिए, सीसीटीवी में धुआं उठता दिखाई दे रहा है। बम धमाके से मौके पर मौजूद कुछ वकील घायल हो गए हैं। मामला कोर्ट का था तो खबर तेजी से फैल गई। पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि हमला दो वकीलों के बीच विवाद के बाद हुआ था। पुलिस को मौके वारदात से 3 देसी बम बरामद हुए हैं। वकील पर हमले के बाद अदालतों में वकीलों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि की रिपोर्ट। तो लखनऊ से तस्वीरें सामने आई हैं। वकील गुस्से में। उनका कहना है कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए, यहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती करनी चाहिए। बार बार वकीलों की तरफ से मांग की जाती है कि सुरक्षा की तरफ किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पुलिस से बार बार ये बात कही जाती है कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाई जाए। आए दिन इस तरीके से आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जाता है और पुलिस इसको लेकर गंभीर नहीं है। लखनऊ कोर्ट परिसर की घटना के बाद मथुरा में भी पुलिस प्रशासन सतर्क दिखा। कोर्ट परिसर के आसपास सघन चेकिंग की गई, जिसमें पुलिस ने शक के आधार पर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और चौकी ले जाकर उनसे पूछताछ की गई। ये संदिग्ध तलाशी के दौरान ना तो कोई आईडी प्रूफ दिखा पाए और ना ही कोर्ट आने की वजह बता पाए। अंदर जो संदिग्ध टाइप के लोग थे उन्हें भी चेक किया गया। 2-3 लोगों को अभी वेरिफिकेशन के लिए चौकी पे भेजा गया है कि वो वहाँ पे क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, और अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। और इस तरीके की जो आकस्मिक आगरा और फिरोजाबाद में भी इस घटना के बाद से पुलिस चौकस नजर आ रही है। यहां पुलिस ने कचहरी परिसर में चेकिंग अभियान चलाया। यहां कचहरी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। कचहरी परिसर के सभी गेट पर चेकिंग की गई और स्कैन मशीन के जरिए सामानों की तलाशी भी ली गई। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में जो कुछ हुआ उसके बाद पुलिस किस तरीके से अलर्ट हो गई है, उसकी वानगी आगरा और फिरोजाबाद में देखने को मिली है। सामने तो
गेट्स को जो है यहाँ पे टोटल 5 गेट हैं, जिसमें कुछ बंद है और बाकी सभी जगह स्कैनर है, साथ ही साथ लगेज स्कैनर है, DFMD है, HHMD है, और वैसे करके हम लोग रेगुलर चेकिंग फ्रिस्किंग करते रहते हैं और कोई भी गाड़ी, कोई भी व्यक्ति यहाँ। और अब खबर कानपुर से है, जहां पर दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। मारपीट की तस्वीरें वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई हैं। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत भी की। आप तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं यहां पर किस तरीके से बर्बरता बरती गई है इसके साथ। यह घटना चकेरी थाना क्षेत्र के जाजमऊ इलाके की है। पुलिस के मुताबिक टेनरी को लेकर रिश्तेदारों के बीच विवाद था और इसी को लेकर यहां पर मारपीट हुई। तस्वीरें CCTV में कैद हो गई हैं। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। कि सऊद और उनके बहनोई में टेनरी के स्वामित्व को लेकर कोई विवाद है आपस में, जिसको लेकर उनकी पारिवारिक आपस में झगड़ा हुआ था। मतलब उनके बहनोई और इनके सऊद के बच्चों, इन लोगों के बीच में उसी को लेकर जो है मारपीट हुई थी, जिसके संदर्भ में उनके बहनोई ने मुकदमा लिखवाया है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है विवेचना के आधार पर। इसके अलावा हाथरस में दुकानदार की पिटाई का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि दुकानदार की ओर से अंडे के पैसे मांगने को लेकर नाराज दबंगों ने कैसे उसकी पिटाई की है आप देख सकते हैं। यहां पर दुकानदार को लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। दुकानदार के साथ की गई मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे यहां पर छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई की नौबत आ गई और उसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। इस दौरान दुकानदार को बुरी तरीके से पीटा गया। नोएडा के सेक्टर 12 में ज्वेलर पर हमले का CCTV फुटेज सामने आ गया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि 2 बाइक पर सवार होकर 3 हमलावर दुकान में दाखिल होते हैं और थोड़ी ही देर में गोली मारकर तीनों बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं। हमलावरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे को मास्क और हेलमेट से ढका हुआ था। नोएडा सेक्टर 12 की घटना है जिसने पुलिस को चुनौती दी है। कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बावजूद बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं पैदा हो पा रहा है। ये तस्वीरें इस बात की बानगी है। तो यहाँ पर ज्वेलरी शॉप में घुसकर बदमाशों ने कैसे इस वारदात को अंजाम दिया है वो सब कुछ CCTV में कैद हो गया है। पुलिस ने इस फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जिस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा बार बार किया जा रहा है उसको ये बदमाश चैलेंज क्यों कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के अमरगढ़ बाजार में अपराधियों ने गल्ला व्यापारी को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही बदमाशों ने व्यापारी से फोन कर रंगदारी मांगी थी और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है और पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोरखपुर जिला अस्पताल परिसर में वर्षों से अतिक्रमण कर रहे अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। JCB लगाकर अतिक्रमण को हटाया गया। यहां जिला अस्पताल परिसर में कुछ लोगों ने अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी बना रखी थी। इसमें कुछ जिला अस्पताल के कर्मचारी भी हैं तो कुछ बाहरी लोग शामिल हैं। इन लोगों ने यहां पर जमीन पर कब्जा तो कर ही रखा था, अस्पताल की सरकारी बिजली भी अवैध तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और सिटी मजिस्ट्रेट ने जिला अस्पताल पहुंचकर अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू करवा दिया। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर पुलिस ने सवारियों को लूटने वाले ऑटो चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों ऑटो में सवारियों को बिठाया करते थे और उन्हें लूटकर रास्ते में छोड़कर अपना ऑटो लेकर फरार हो जाया करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 8 मोबाइल फोन, नकदी और लूट के कई सामान बरामद किए। और बात करते एक बड़ी खबर की। प्रयागराज के बैंक ऑफ इंडिया में हुए घोटाले की CBI जांच कराई जाएगी। राज्य सरकार ने CBI जांच की सिफारिश भी कर दी है। बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया की सुलेमसराय और धूमनगंज ब्रांच में 4 करोड़ 25 लाख के गबन का मामला सामने आया था, जिसके बाद सरकार ने इसे CBI को सौंपने का फैसला किया है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्षी दलों के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर और CAA के मुद्दे पर पहले सदन के बाहर और फिर सदन के भीतर जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। गन्ना किसानों का जो हजारों करोड़ रुपया बकाया है, धान किसानों को जो बिचौलियों ने खरीद लिया, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र छात्राएं पढ़ करके जो नौकरी ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रही, आत्महत्या कर रहे हैं। इसके विषय में महामहिम ने कुछ भी नहीं कहा। पूरे प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, ऐसी परिस्थिति में हमें पूरा विश्वास था कि महामहिम अपने भाषण में उसका जिक्र करेंगी
लेकिन इन घटनाओं का कोई जिक्र न करके निश्चित रूप से जो भाषण पूरा का पूरा जो है वो झूठ का पुलिंदा है। जिस तरह से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में, जिसको मैं कहूँगी अभिभाषण नहीं झूठ का पुलिंदा है, उस पुलिंदे को पढ़कर फिर एक बार उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसका विरोध किया है कांग्रेस पार्टी ने और इस सत्र में हम बेनकाब करेंगे भारतीय जनता पार्टी को उनकी गलत नीतियों पर। जिस तरह से उन्होंने लगातार 3 साल जनता से झूठ बोलकर, झूठे वायदे कर उत्तर प्रदेश की जनता को छला है, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को। इस सत्र में कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध करेगी और सरकार की जवाबदेही तय करेगी। कांग्रेस पार्टी ये मानती है, हम इस बात से सहमत हैं कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। अगर अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में आएंगे तो जो मूल उद्देश्य है राजनीति का, समाज सेवा, वो समाप्त हो। नोएडा अथॉरिटी में करोड़ों के घोटाले के आरोपी यादव सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वो 48 घंटे की सीबीआई की रिमांड पर था, जिसके बाद उसे गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब उससे पूछताछ की जाएगी। और एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर तेज रफ्तार बोलेरो ने स्कूटी सवार को कुचल दिया है। स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। कृष्णा टावर के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी खबर हम आपको कानपुर से बता रहे हैं, दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बोलेरो ने यहां पर स्कूटी सवार को कुचल दिया। स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कृष्णा टावर के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ है। स्कूटी सवार युवक कहां का था, क्या कुछ उसका नाम था, इस बारे में भी जानकारी मिल नहीं पाई है। शुरुआती जानकारी यही है कि तेज रफ्तार बोलेरो ने यहां पर स्कूटी सवार को कुचला, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। मथुरा की गोवर्धन पुलिस ने नशे का काला कारोबार करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग लंबे समय से नशे का कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने दोनों को रामलीला ग्राउंड के गेट से पकड़ लिया। दोनों के पास 1 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस अब इन दोनों से पूछताछ कर रही है। सीतापुर में कार सवार ने सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक बच्ची ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पिता मुजीबर रहमान की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। रुक करते मेरठ का, जहां पर बीच सड़क के कैंटर में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते पूरा कैंटर जलकर राख हो गया। बिजली की तार की चपेट में आने से हादसा हुआ। वो तो गनीमत रही कि आग लगते ही ड्राइवर और कंडक्टर समय रहते बाहर कूद गए, जिससे दोनों की जान बच गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगरा में बेकाबू ट्रक सड़क किनारे बनी खाई में पलट गया। खाई में पानी भरा हुआ था, जिसके चलते ड्राइवर पानी में डूब गया। ट्रक गिरने की सूचना जब स्थानीय लोगों को दी गई तो भारी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और ड्राइवर को बचाने की कोशिश में जुट गए। काफी देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ड्राइवर को बचाया गया। घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कानपुर देहात के गजनेर इलाके में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 20 लोग घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोप के मुताबिक अगड़ी जाति के लोगों ने दलितों पर हमला कर दिया और एक घर में आग भी लगा दी। बताया जा रहा है कि पोस्टर फाड़ने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद गांव के दलित लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझौता करवाया, लेकिन विवाद फिर से बढ़ गया। इलाके में तनाव को देखते हुए कई थानों की फोर्स को तैनात किया गया। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और अब खबर आजमगढ़ से, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसके बाद पथराव तक हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए।
सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि अभी इस पूरे मामले में पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। वहीं मारपीट का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में बना लिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ में कुछ युवकों को सड़क पर बर्थडे मनाना भारी पड़ गया। गश्त पर निकले पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने सड़क पर बर्थडे मना रहे कुछ युवकों को जमकर फटकार लगाई। ये लड़के बर्थडे पार्टी के नाम पर हुड़दंग कर रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे पुलिस कमिश्नर ने हुड़दंगियों को चेतावनी देते हुए ये कहकर छोड़ दिया कि आगे से बर्थडे के नाम पर इस तरह से सड़क पर हुड़दंग ना करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या के धन्यपुर गांव में जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी गई है, अब वो विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में पता चला है कि आजादी से पहले अंग्रेज सैनिक इस जमीन को सैनिक पड़ाव के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। बाद में पाकिस्तान से आए ज्ञानचंद पंजाबी को पट्टे पर यह जमीन दे दी गई। उनकी मौत के बाद जमीन उनकी पत्नी कृष्णा देवी के नाम पर आ गई। बाद में परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। तब जमीन की देखभाल करने वाले उदय सिंह ने इस पर दावा ठोक दिया। इसी बीच सरकार ने कृषि विभाग को यह जमीन सौंप दी। बाद में स्वामित्व को लेकर कृष्णा देवी ने सरकार से मुकदमा लड़ा और उनकी मौत के बाद उनकी बेटी इस पर दावा कर रही हैं। दूसरी तरफ उदय सिंह के बेटे हरिनाथ सिंह का भी यह दावा है और हाईकोर्ट ने उन्हें जमीन से बेदखल नहीं करने का आदेश दिया था। बाद में हरिनाथ की भी मौत हो गई। अब हरिनाथ के बेटे मदन सिंह इस पर अपना हक जता रहे हैं। ऐसे में साफ हो रहा है कि स्थानीय प्रशासन ने जो जमीन मस्जिद के लिए दी है, उसके खिलाफ एक भी पक्ष हाईकोर्ट चला गया तो मामला खटाई में पड़ जाएगा। सर, ये सारी प्रशासन की गलती है। ज्ञानचंद पंजाबी को ज्ञानानंद मृत घोषित, वल्द नामालूम, उनका कोई वारिस नहीं, ठीक है। ये किया गया, ये प्रशासन से इसकी इंक्वायरी कराई जाए कि ज्ञानानंद किस बेस के ऊपर ज्ञानचंद पंजाबी को ज्ञानानंद वल्द नामालूम करके ये कोर्ट केस जो चलाया जा रहा है कि इसका कोई वारिस ही नहीं है, जबकि इनका वारिस है कृष्णा देवी के बाद उनकी पुत्रियां उनके वारिस हैं। इस चीज की राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश सरकार ने मस्जिद के लिए जमीन दी है, उस पर अब विवाद उभर कर सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस जमीन पर 2 ऐसे दावेदार हैं जिनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी फैजाबाद के बंदोबस्त चकबंदी इदारे का मुकदमा लड़ रहा है। ये वही जमीन है जिस पर अब विवाद उभर कर सामने आया है। बताया जा रहा है कि अंग्रेज जमाने पर इस जमीन पर अंग्रेजों का आर्मी का एक पड़ाव हुआ करता था, लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान से एक परिवार जब विस्थापित होकर फैजाबाद आया तो उसे इस जमीन पर पट्टा दे दिया गया। यहाँ रुक रिकॉर्ड छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। और बात करते एक बड़ी खबर की। रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ महिला कांग्रेस ने राज्य में जगह जगह प्रदर्शन किया, लेकिन वाराणसी में महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। यहां पर महिलाओं ने गैस सिलेंडर को नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में कचरे के साथ फेंक कर अपना विरोध दर्ज कराया। इन महिलाओं का कहना है कि महंगाई से घर का पूरा बजट बिगड़ चुका है और सरकार के पास दर्द बयां करने के लिए यही रास्ता बचा है। क्योंकि पहले से ही प्याज महंगा है, हर सब्जी महंगी है, राशन महंगा है और अब सिलेंडर और महंगा हो गया है, तो अब हम उसको भरवा तो सकते नहीं है, इसलिए हमने उसे फेंक दिया। इतनी महंगाई आती जा रही है कि हम गृहिणी क्या करें, हमको बचा के खर्चा चलाना है। सिलेंडर अब हम भराएंगे नहीं, जैसे पहले काम करते थे वैसे अब करेंगे, सिलेंडर नहीं चलेगा। देश के वंचित तबकों के 30 लाख से अधिक बच्चों को बुनियादी शिक्षा देकर राष्ट्र निर्माण में जुटे एकल अभियान को जन आंदोलन में बदलने का शंखनाद होने जा रहा है। इसके तहत राजधानी लखनऊ में 16 से 18 फरवरी के बीच परिवर्तन कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें उत्तर भारत के 1 लाख से ज्यादा स्वराज सैनिक रमाबाई अंबेडकर मैदान पहुंचेंगे। ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल ने बताया है कि 17 और 18 फरवरी को पिछले 5 साल की उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी और अगले 5 साल के एक्शन प्लान पर मंथन किया जाएगा। बता दें कि एकल अभियान के 30 साल पूरे हो गए हैं। 1989 में एकल स्कूल से इसकी शुरुआत की गई थी और आज 27 राज्यों के 360 जिलों में 1 लाख से अधिक स्कूल हैं। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नर्सिंग छात्र धरने पर बैठ गए हैं। ये छात्र प्रोफेसर द्वारा मारपीट करने और एफआईआर दर्ज करवाने से नाराज हैं। आपको बता दें कि बसंत पंचमी के दिन ड्रेस कोड को लेकर विवाद हो गया था। अब छात्रों ने प्रोफेसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको वाराणसी की दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र धरने पर बैठ गए हैं। विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इनकी तरफ से। इनका कहना है कि एक तो इनके साथ अभद्रता की गई और इसके अलावा इन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। ऐसे में इनकी मांग है कि जब तक मुकदमा वापस नहीं होता है, प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तब तक ये लोग धरने पर बैठे रहेंगे।
और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तराखंड की खबरों के लिए चलते हैं पटना के पास।